उसकी बेगम मलीमा ने फ़ोन किया है कि वो तो उसकी तो हमने हलाक कर दिया। जो मुल्ज़िम अब्दुल वहाब है, इसने उठा के इसको फायर किए और मौके पे इसको मार दिया। देही इलाकों में मामूली झगड़े के बाद परवान चढ़ने वाली दुश्मनियां कोशिश के बावजूद भी खत्म नहीं होती। यहाँ तक कि फरीकैन के दरमियान होने वाली सुलह के बाद भी दिलों से रंजिश कम नहीं होती और मौका मिलते ही पुरानी दुश्मनी का बदला चुकाने की कोशिश की जाती है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान बूढ़े माँ बाप, खवातीन और मासूम बच्चों को होता है और ये दुश्मनी एक दफा फिर अगली नस्ल तक मुंतकिल हो जाती है। लड़ाई झगड़े के वाकयात में अगर नौबत थाना कचहरी तक पहुंच जाए तो फरीकैन के सामने मसाइल का पहाड़ खड़ा हो जाता है। ऐसे में अगर होशमंदी से काम ना लिया जाए तो ये लड़ाई झगड़ा दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। कुछ ऐसा ही नारोवाल के नवाही इलाके में हुआ, जहां 4 साल कबल होने वाले झगड़े की वजह से 2 मासूम बच्चे यतीम हो गए। नारोवाल के कस्बा कंधाला का रहायशी शफाकत अली जिम्मेदारी करता था। उसके 2 बच्चे हैं। 4 साल कबल दूसरे बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद शफाकत ने दूसरी शादी ना की और बच्चों को माँ की कमी भी महसूस ना होने दी। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि 4 साल कबल मामूली झगड़े पर शफाकत ने गाँव के ही रिहायशी नौजवान नईम की टांगों पर फायरिंग करके उसे जख्मी कर दिया और इस मुकदमे में वो गिरफ्तार होकर जेल चला गया। बहुत बीबा बंदा सी, कोई परेशानी साडे पिंड नूं किसी किस्म दी नहीं दिती अज दिन से। 4 माह जेल की सजा भुगतने के बाद शफाकत अली रिहा हो गया और नईम के साथ भी उसकी सुलह सफाई हो गई। शफाकत अली को क्या मालूम था कि नईम बदला लेने के लिए मौके की तलाश में है। 2 हफ्ते कबल शफाकत अली का बड़ा भाई रात के वक्त लाहौर से नारोवाल पहुंचा और उसने अपने भाई को फोन किया कि वो बस अड्डे पर आकर उसे ले जाए, क्योंकि रात के वक्त रास्ते में अक्सर डाकुओं की लूटमार होती है। शफाकत अली अपने भतीजे और कजन के हमरा बड़े भाई को लेने के लिए बस अड्डे पर चला गया और उसे लेकर वापस गांव की तरफ आ रहे थे। जब हम मोटरसाइकिल से दोनों मोटरसाइकिल से नारोवाल से आ रहे हैं, सदो वाला स्टाफ आता है, वहाँ से हम आगे निकले हैं। आगे निकल के ये तुराडा स्टाफ जो आता है, यहाँ से मेरे भाई का ये बिशारत का कुछ मीटर का फासला था। हम पीछे आ रहे थे, ये आगे आ रहे थे। शफाकत अली अपने कजन के साथ एक मोटरसाइकिल पर, जबकि उसका भाई अपने बेटे के साथ दूसरी मोटरसाइकिल पर था। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो सड़क किनारे खड़े मुलजम नईम और उसके साथियों शफी वगैरह ने उन्हें गन पॉइंट पर रोक लिया। उसके भाई, भतीजे और कजन को असले की जद पर यरगमाल बना लिया और फिर शफाकत अली को बरहना करके उसे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सर में गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। इतला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। अगे 4 बंदे थड़ा मार के बैठे हैं, चारे भरा। इन्होंने ढक लिया, ये खौफ दे मारे पीछे रुक गए। इन्हों दे चाचे मेरी धोती ला के उन्होंने बेइज्जत किया, उन्होंने कहते हैं दौड़, वो नहीं दौड़ा। इन्हें फायरिंग इकट्ठे फायरिंग करनी शुरू कर दी इन्हें 4 भरावां। वो डिग पिया थले, जो डिग पिया फिर इन्हें फायर लाए उन्होंने, तो बाद ललकारे मारते जड़े ने दौड़ के। जब मकतूल की लाश वर्सा के हवाले की गई तो उनके दिल पर क्या बीती और उन्होंने हुकूमत से क्या मुतालबा किया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बरपा हो गया। मकतूल की बेटियां लाश से लिपट कर रोती रहीं। उसे सोगवारों की मौजूदगी में नमाज़े जनाजा के बाद अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनकी भी इसी तरह उनकी लाशें जाएंगे उनके घर। ना हमारी मम्मा है ना हमारे पापा दुनिया। गरीब आदमी कौन सुनता है? हम करना चाहते हैं वज़ीर आज़म से अपील करते हैं, हमारी दाद रसी होनी चाहिए। वो लोग हमसे ताकतवर हैं, हम गरीब लोग हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूल के वर्सा का कहना है कि मुलजमान इलाके में ही दंदनाते फिर रहे हैं, मगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस के रवैये के खिलाफ वर्सा और अहले इलाका ने सख्त एहतजाज भी किया। तो शीशे को गए अगे पिछे, उन्होंने अं कहा भी अं कोई इस्तदाद करांगे इत्थे सड़क के उत्ते।
ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ 302 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਤਜਾਜ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਜੇ तक कोई उन्होंने मतलब स्टेप नहीं लिया। मकतूल के उर्सर अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और उर्सा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि मुलजमान की तरफ से मुसलसल मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। साथी रिपोर्टर मैया मोहम्मद शफी के साथ आमिर शहजाद, समा, नारवाल। वैसे तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी अब इंतहाई गैर महफूज इलाके शुमार होते हैं और यहाँ जराइम की वारदातें भी कसरत से पेश आती हैं, मगर इस्लामाबाद का सेक्टर E11 जराइम पेशा अनासिर का खास हदफ बन चुका है, जहाँ दर्जनों सिक्योरिटी कैमरास की मौजूदगी में चोर आते हैं और वारदात करके फरार हो जाते हैं। सब कुछ कैसे होता है, आइए देखो। इस्लामाबाद के महफूज तरीन सेक्टर में वारदातें, सिक्योरिटी कैमरों की भरमार, लेकिन चोरों की वारदातों में बर्क रफ्तार, कोई मुलजिम भी गिरफ्तार न हो सका। थाना गुलड़ा का इलाका E11 सख्त सिक्योरिटी के बायस महफूज तरीन समझा जाता है, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज से चोरों ने सिक्योरिटी के तमाम दावों की कलई खोल दी है और सिक्योरिटी कैमरों में आने के बावजूद कोई भी मुलजिम नहीं पकड़ा जाता। हमें जब ये 7 वारदातें हुए, इनमें हमें कोई सुराग नहीं मिला, ना कोई CCTV फुटेज मिले, जिससे हमारे कम से कम हम इतने खुश हो जाएंगे कि हमारे जी चलो कुछ ना कुछ कवरेज हो रही है। ये हमारी ये 7वीं वारदात है। सबसे पहले सिटी सुपर स्टोर की वारदात हुई है, उसमें मेरे ख्याल में उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए का सामान वगैरह, नकदी और उसमें मोबाइल कार्ड वगैरह ले गए। उसके बाद अली मोबाइल शॉप है यहाँ पे, वहाँ पे दिन 3 बजे आए, वहाँ पे पिस्तौल के बट मार के उनको जख्मी करके एक लड़के को खून से लथपथ करके तो सामान, उसके पैसे और मोबाइल ले गए। 2 रोज कबल इसी मार्केट के बड़े स्टोर पर रात गए चोर ताला तोड़कर दाखिल हुआ और फिर खूब मजे से 15 मिनट तक लूटमार करता रहा। चोर इस बात से लाइल रहा कि इसकी वारदात की फिल्म CCTV कैमरा महफूज कर रहा है। 3 बजे का टाइम आ रहा है, जिस वक्त वो बंदे, एक लड़का है, यंग्स लड़का है जो आ रहा है और वो एंटर हुआ है और उसने बड़े तसल्ली से, बड़े इत्मीनान के साथ आधा घंटा शॉप के अंदर गुजारा है और ये चीज़ें सारी उसने इकट्ठी की है और आराम से वो निकल के चला गया। कि यहाँ इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, सर्विलेंस कैमरा होने के बावजूद, बैरियर्स होने के बावजूद भी ये हुआ है, तो हमें तो बहुत अफसोस है। और हमारी इस मार्केट में ये कोई 7वीं वारदात है पिछले 15 दिन में। सेक्टर E11 की सिक्योरिटी के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की जाती है, जबकि पूरे सेक्टर को CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जाता है, लेकिन जराइम है कि काबू में नहीं आ रहे। हमारे पास जो गार्ड काम कर रहे हैं, कुछ दिन में है, कुछ रात में है, 2 शिफ्टों में। इसमें CCTV कैमरा को देखने वाले और पेट्रोलिंग करने वाले हैं। कमर्शियल एरिया हमारे पास एक E11-3 में है, उसमें हमारे पास 2 गार्ड होते हैं, 2 दिन में 2 रात में। ये जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए हमारी आज मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि हम इसको और सिक्योर करेंगे और इन बाउंड्रीज़ को जो है इसको सेव करेंगे, गेट्स कम से कम करेंगे और नए गार्ड के लिए वो ट्रांसफ़र होकर इधर से आ रहे हैं कुछ बंदे हमारे पास, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रेंथ इस कमर्शियल एरिया के हिसाब से पहले पुरानी वर्किंग के मुताबिक कम थी, अब हम और कर रहे हैं इंशाल्लाह। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ते हुए जराइम पर पुलिस अफसरान मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं हैं, जबकि अवाम की दादरसी के लिए भी अफसरान दस्तयाब नहीं होते। यही वजह है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में जराइम की शरह मुसलसल बढ़ रही है। कैमरामैन रॉबिन्सन नज़ीर के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सिक्योरिटी पर जितने इखराजात होते हैं, अमन व अमान की सूरत हाल उतनी ही ख़राब रहती है और जराइम में भी इजाफा होता रहता है। इसके साथ ही हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
एक के बाद दूसरी शादी शौक से की जाए या किसी मजबूरी के तहत, हर हाल में कई मसाइल को जन्म देती है। कराची के एक शख्स की दूसरी बीवी उससे रूठकर अपने मैके चली गई, जिसे मनाने के लिए जब वो अपने ससुराल गया तो उसे अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मगर ससुरालियों का दावा है कि वो उन्हें कत्ल करने आया था। देखते हैं कि असल मामला क्या है। दुनिया से बेखबर ये माजूर बेटा है कराची के इलाके कायदाबाद न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी में कत्ल होने वाले फकीर सरवर का, जिससे ये भी खबर नहीं कि उसके सर से बाप का साया उठ चुका है। 35 साला फकीर सरवर ने 2 शादियां कर रखी थी, मगर उसकी दूसरी बीवी हलीमा खातून 2 साल से नाराज होकर मैके जा बैठी थी और उसने अपने शौहर से खुला लेने के लिए मलिर कोर्ट में दावा भी दायर कर रखा था। उन लोगों ने घर पे बैठाया था, बहुत काफ़ी जर गए हुआ था, लेकिन उसका बाप यही बोल रहा था कि मेरे बेटी से पूछो, और उसका बेटी यही बोला कि मैं घर पे नहीं आऊँगा। तो इस वजह से इस पे लड़ाई होती रहती। हमने बहुत सारे जो है ना मोहल्ले वाले सारे जो है ना जरगे मरगे करके राज़ी कर रहा था कि बेटी को ले छोड़ दो अपना, कि घर पे आ जाए अपने शौहर के, लेकिन वो राज़ी नहीं थी। घरेलू तनाज़े थे और मरीर कोर्ट फैब्रिक कोर्ट में निकाह खुला का दावा इस हलीमा बीबी ने दावा दायर किया था। इनके आए दिन झगड़े होते थे और उसने ये कोशिश की, अपने बुज़ुर्गों से आगे पीछे मिलना कोशिश की ताकि हमारा आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाए, मैं अपनी बीवी को घर लेके जाऊँ। ये जब भी आता था तो ये इसके साले जो थे और इसका ससुर जो है वो उसको मार पीट इनको करके भगा देता था। मकतूल फकीर सरवर अपने ससुराल क्यों गया, उसे क्यों कत्ल किया गया और उस पर क्या इल्जाम आयद किया गया? फकीर सरवर अपनी बीवी को वापस अपने घर लाना चाह रहा था और इसी बात पर उसकी अपने ससुराल वालों से कई बार लड़ाई भी हो चुकी थी। 4 अगस्त की सुबह फकीर सरवर के कजन सरवरदीन के मोबाइल फोन पर फकीर सरवर की दूसरी बीवी हलीमा की कॉल आई कि उन्होंने फकीर सरवर को कत्ल कर दिया है और वो लोग उसकी लाश जिन अस्पताल से जाकर वसूल कर लें। रात को 2 बजे का टाइम था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और इसको लेके गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, इतना जल्दी आपने फ़ोन सुबह सवेरे फ़ोन किया ना? तो उसने बताया कि तुम्हारा लाश जो है ना जना में पड़ा है और वहाँ से अपना लाश उठाओ, और हमने उसको मार दिया। हलीमा ने बताया कि हमने अपने शौहर फकीर सरवर को मारा है और जाके अपना का मामू का बेटा है और वो जना अस्पताल में उसकी लाश पड़ी है, ले सरवरदीन फिर जो है ना हमारे को बताया और उधर जो है ना हलीमा बीबी ने जो है ना गाँव को भी फ़ोन किया, तो गांव से भी फ़ोन आया। इसकी वाले फकीर सरवर की फ़ोन तो घर में पड़ा था, तो गांव से भी उस नंबर पे फ़ोन आया कि फकीर सरवर किधर है, तो कह रहा था कि वो तो 2 बजे से घर से निकला है, उसका तो पता नहीं। कह रहा है वो तो उसकी बेगम हलीमा ने फ़ोन किया है कि वो तो उसकी तो हमने हलाक कर दिया और कत्ल किया। फकीर सरवर के कत्ल का मुकदमा कायदाबाद थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने वाक़े के चंद घंटों बाद ही इस कत्ल की वारदात में मुलव्विस एक मुल्जिम अब्दुल वहाब को गिरफ्तार कर लिया, जो कि मकतूल का साला था। पकड़े जाने वाले मुल्जिम का दावा था कि मकतूल फकीर सरवर उन सबको कत्ल करने के लिए उनके घर में दाखिल हुआ था और इस दौरान उससे होने वाली हाथापाई में उसके हाथों फकीर सरवर का कत्ल हो गया। वो 3 बजे तक तकरीबन वो कूदा, उसके साथ पिस्तौल भी था, उसने मेरे ऊपर चलाया भी, लेकिन मैं बच गया, छलांग शर्ट पे लगा दिया, उससे मैंने गन छीन लिया, मेरे से वो चल गई। फिर इधर थाने पे मैं आया, मैंने बयान दिया कि भाई ऐसा मसला हो गया। थाने में आपने खुद गिरफ्तारी दी है? जी। कार्रवाई करने के बाद डेड बॉडी को जना अस्पताल ले गए, 174 कराई। सब कराने के बाद उसके बाद मुल्ज़िम की तलाश की। मुल्ज़िम अब्दुल वहाब को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पे इंशाअल्लाह कल इसका आला कत्ल भी हम बरामद कर लेंगे। बाकी मुल्ज़मान को रात हमने रेड किया तो इनके घर पे खाली पड़ेगी, तो कोर्ट घर खाली पड़ेगी। आधी रात के वक्त मकतूल के घर पर उसे मिलने के लिए कौन आया था
और वो उसे लेकर कहां चला गया था। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि 4 अगस्त की रात 2 बजे के करीब फकीर सरवर के घर पर कोई आया और उसे अपने हमरा ले गया, जिसके बाद उसके कत्ल की इत्तला घर आई। जबकि पुलिस के मुताबिक फकीर सरवर अपनी बीवी को मनाने के लिए उनके घर गया था, जहां होने वाली लड़ाई के दौरान उसका कत्ल हो गया। ये वहाँ पे मनाने के लिए आया, बाहर कहीं आया, तो इन्होंने जब देख लिया, देखने के बाद इस लड़के ने जो मुल्ज़िम अब्दुल वहाब है, इसने उठा के इसको फायर किए और मौके पे इसको मार दिया। मारने के बाद हलीमा बीबी ने इनको फ़ोन करके घर पे बताया, इसकी बीवी को, फर्स्ट बीवी जो है इसकी बीवी को अनीसनाथ जो है उसको बताया भाई आके अपने खामद की लाश उठा के ले गया। वो ये लोग जो है ना, इन लोगों का घर नहीं बनता था और लड़ाई झगड़े होते थे। हमने केस भी किया था इसके ऊपर, ये कोर्ट भी नहीं जाता था और उल्टा बदमाशियाँ करता था कि भाई मैं किसी न किसी को मारूंगा। मकतूल मिल में मजदूरी करता था और बूढ़ी माँ, माजूर बेटे, बहन और बेवा का वाहिद कफील था, जिनका अब सिवाय खुदा के और कोई भी आसरा नहीं है। लवाहिकीन ने अरबाब इख्तियार से मुतासरा खानदान की मदद और इंसाफ की अपील की है। कुछ पता नहीं कि कोई गिरफ्तार हुआ है, इन गरीबों के साथ बहुत ज़्यादती हुआ है, इसका अल्लाह के अलावा और कोई आसरा नहीं है और यही मजदूर बच्चा है इसका और न कोई कमाने वाला है और इस वजह से ये जो है ना इसके साथ बहुत ज़्यादती हुआ है, इसको इंसाफ चाहिए। कोई संगीन किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो तो मिल मजदूर था और वो अपना घर का खर्चा मुश्किल पूरा करता था। वो इतने संगीन दुश्मनी कैसे करता था? किराए के मकान में रहता है। मामूली इख्तिलाफ की वजह से एक शख्स अपनी जान से चला गया और अपने पीछे पूरे खानदान को बेसहारा छोड़ गया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 3 मुल्ज़िमान मफरूर हैं, जिनकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं और वो जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मियाँ बीवी में इख्तिलाफात के बाद जब मामला तलाक या खुला तक पहुंचता है तो फरीकैन में दुश्मनी की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। हालांकि ये मामला इंतहाई तहम्मुल और कानूनी तरीके से भी हल हो सकता है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।